Hello, bachcho. Let's read the question. In ureotelic animals, urea is formed by option A Krebs cycle, option B EM pathway, option C ornithine cycle and option D Coris cycle. तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. तो टू आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू नो द की कंसेप्ट है. की कंसेप्ट में हम जानेंगे कि ये जो यूरियोटेलिक एनिमल्स बोला, यूरियोटेलिक एनिमल्स बोला, तो ये होता क्या है. देखिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे. अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये तीन तरह का हो सकता है. एक तो अमोनिया जिसका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिस एनिमल्स का होता है, तो वी यूज टू से दैट दे आर अमोनोटेलिक. ठीक है. सिमिलरली जिसका यूरिक एसिड होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसको हम बोला करते हैं कि यूरिकोटेलिक. ओके. और जिस एनिमल्स का यूरिया होता है, जैसे कि हम मैमल्स एंड ह्यूमंस, ओके, सो ये जो है हमारा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया जिस एनिमल्स का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, दे यूज टू कॉल्ड एज यूरियोटेलिक. अब ये क्वेश्चन में बोला गया कि यूरिया इज फॉर्म्ड बाय विच साइकिल. ठीक है. यूरिया बनते कैसे. देखिए, हमारे शरीर में यूरिया जो बनता है ना, वो कहाँ पे बनता है, वो हमारे लीवर पे बनता है. और ये अमोनिया से ये यूरिया फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो अमोनिया से यूरिया फॉर्मेशन होता है. द साइकिल इज नोन एज ऑर्निथिन साइकिल. ठीक है. तो ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहले अमोनिया कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बामोइल फॉस्फेट में, देन कार्बामोइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट करके सिट्रुलिन बनाते हैं. सिट्रुलिन कन्वर्ट होता है आर्जिनिनो सक्सिनेट के साथ. देन आर्जिनिनो सक्सिनेट इज ब्रोकन डाउन टू आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट. उसके बाद यूरिया बनता है. तो ये स्टेप्स मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है. एंड यहाँ पे कौन सी ये साइकिल हम डिस्कस कर लिया, ये ऑर्निथिन साइकिल. अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको और भी ऑप्शंस देखना पड़ेगा. क्रेब्स साइकिल ये नहीं होगा हमारा आंसर. क्यों? क्योंकि ये साइट्रिक एसिड साइकिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये वाला नहीं होगा. सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है ये. ईएम पाथवे ये ग्लाइकोलाइसिस में होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस का ही और एक नाम है ईएम पाथवे. एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नेस के नाम पे ये ईएमपी पाथवे या ईएम पाथवे बोला जाता है. ठीक है. तो ये वाला यूरिया फॉर्मेशन का कोई मतलब रिलेटेड नहीं है, ये दिस इज नॉट रिलेटेड. अच्छा, ऑर्निथिन साइकिल, हाँ ये हमारा आंसर क्यों है हम ऑलरेडी बता चुके हैं. ये कहाँ पे होता है, ये लीवर पे होता है. अच्छा, कोरिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड साइकिल. वो इट इज नॉट रिलेटेड टू यूरिया. तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑर्निथिन साइकिल. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. ऑल द बेस्ट.